ओम श्री गुरुवे नमः। ज्ञानगंज के तिब्बती साधक युत्सुंग लामा से साक्षात्कार मेरे प्रारब्ध में था। भाग 17। वाराणसी के गंगा तट पर स्थित आश्रय स्थल में अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हुए शंकर महाराज जी ने यक्ष की एक उपजाति गुह्यक के बारे में बताते हुए कहा, यक्ष जाति के अंतर्गत उनकी एक उपजाति भी है। उन्हें कहा जाता है गुह्यक। गुह्यकों में प्राण शक्ति का आधिक्य है। अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के कारण गुह्यक भयंकर मायावी होते हैं। मायावी विद्या की जानकारी उन्हीं से आई है। गुह्यक शिव की प्रजाति कहलाते हैं। शिव को उपासना से प्रसन्न करके उनके ही पास रहकर सिद्धि स्वरूप में उन्होंने मायावी विद्या प्राप्त की थी। इनके आश्रय में गुह्यकों ने तरह तरह की मायावी रचनाओं में पारदर्शिता अर्जित की। रूप बदलना, लिंग परिवर्तन करना, एक से अनेक हो जाना, एक ही समय विभिन्न स्थानों पर दिखाई देना, कृत्रिम वर्षा कराना, कृत्रिम बगीचा तैयार करना इत्यादि नाना प्रकार की माया विद्याओं में वे पारंगत थे। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि प्रसिद्ध राक्षसों ने इन गुह्यकों के पास रहकर ही मायावी विद्या अर्जित की थी। इसमें कोई संदेह नहीं है। यक्षराज कुबेर के पास उनके स्वयं का गुह्यक वर्ग था, जो उनकी धन संपत्ति और राज्य की रक्षा करते थे। यक्षों को आज भी धन संपदा का रक्षक माना जाता है। हिमालय के उत्तर भाग में गुह्यकों का निवास स्थान है। आज भी वे अगोचर रूप में हिमालय में ही निवास करते हैं। गुह्यक मायावी विद्या में तो पारंगत थे ही, साथ ही शास्त्रोपजीवी के रूप में भी विख्यात थे। गुरुदेव ने कहा, जैसे गुह्यक कुबेर की धन संपदा के रक्षक हैं, वैसे ही कुबेर देवताओं की धन संपत्ति की रक्षा करते हैं। देवराज इंद्र के कोषाध्यक्ष हैं यक्षपति कुबेर। शंकर महाराज जी ने आगे यक्ष संस्कृति के विकास के बारे में बताते हुए कहा, यक्ष संस्कृति का विकास पौराणिक काल में हुआ था। प्रायः सभी पुराणों में इनकी उपस्थिति और वृत्ति का वर्णन पाया जाता है। कश्मीर की भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति को जिस पुराण ने स्पष्ट किया है, वहीं नीलमत यक्षों के विषय में पूर्ण विवरण बताता है। यक्षों में विशिष्ट है जीवन के प्रति उनका व्यवहारिक ज्ञान और विद्वत्ता। उनके ज्ञान का विस्तार असीमित है। युधिष्ठिर की तरह सत्यवादी ज्ञानी पुरुष से जिन्होंने प्रश्न किए थे, वे यक्ष ही थे। महाभारत में वर्णन है कि यक्ष मनुष्यों से 3 गुना लंबे थे। उनका शरीर विशालकाय था, बड़ी बड़ी आँखें, खूब चौड़ा माथा, बाल घने काले और बहुत लंबे। वे सूर्य के समान तेजस्वी थे और उनकी आवाज़ मेघ गर्जना की तरह। यक्ष लिंग परिवर्तन की कला जानते थे। वे किसी स्त्री को पूर्ण रूप से पुरुष अथवा किसी पुरुष को पूरी तरह स्त्री बना सकते थे। लिंग परिवर्तन के साथ साथ रूप, रंग, स्वर और वाणी परिवर्तन भी कर सकते थे। जिन मायावी विद्या की सहायता से ये सब किया जाता था, उस विद्या का आधार
योग एवं तंत्र में है। एक तरह से ये मायावी विद्या योग एवं तंत्र विद्या की एक अद्भुत और रहस्यमयी कला, जिसे यक्षों ने गुह्यकों से प्राप्त की थी। द्रुपद राजा की कन्या शिखंडिनी ने अपने पिता की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए पुरुषत्व पाना चाहा था। इसलिए उसने घने जंगल में एकांतवास करने वाले स्थूना कर्ण नाम के यक्ष से सहायता मांगी थी। स्थूना कर्ण ने शिखंडिनी को इस शर्त पर पुरुष बना दिया था कि उद्देश्य प्राप्ति के बाद शिखंडिनी स्थूना कर्ण को पुरुषत्व लौटा देंगी। स्थूना कर्ण ने शिखंडिनी का नारी तत्व धारण किया और शिखंडिनी ने स्थूना कर्ण का पुरुषत्व। शेष अगले अध्याय में। ओम श्री गुरुवे नमः।